Good morning, boys and girls. Today we are discuss about general entries of प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज देखेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा व्यू अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दे देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको क्रिएट करने का जो पर्पस होता है या इसको क्रिएट करने का जो मेन जो एम होता है वो रहता है हमारे जो पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड एंट्रीज को इसमें एग्जीक्यूट को इसमें एंटर किया जाता है। जस्ट लाइक सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व पार्टनर्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट है तो उनका करंट अकाउंट में ट्रांसफर कैसे जाएगा, कैपिटल तो कैपिटल। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रेएंडल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अपने टोटल दो पार्टीशंस होते हैं। यह अकाउंट होता है जस्ट लाइक रियल अकाउंट की तरह होता है, यानी जिस प्रकार रियल अकाउंट का जो रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस है जो पार्टनर्स को रिसीव हो रहे हैं लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हैं। जैसे किसी पार्टनर्स को अपन ने सैलरी दिया है तो उसका सैलरी डेबिट साइड में आ जाएगा। कमीशन दिया बनता है किसी का वर्किंग पे तो उसका कमीशन डेबिट साइड पे आ जाएगा। और पार्टनर्स के द्वारा जो बिज़नेस में कैपिटल लगाई हुई है, अगर उस पर इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट है या कोई डीड में कोई इंटरेस्ट के बारे में कोई मेंशन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो भी परसेंटेज होता है जितना एनुअली, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करके हम उसको डेबिट साइड पे नोट कर देंगे। रिजर्व में अगर हमने प्रॉफिट को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, रिजर्व इन द सेंस जो फ्यूचर की जो मतलब फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी जो रहती हैं उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए हम जो मनी एक सेव करते हैं उसे रिजर्व कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है बैलेंसिंग, यानी अपना इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आया था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी पार्टनर्स से जो पैसा अपने व्यापार से निकाला, अपने मतलब बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो उस पर अगर उनका इंटरेस्ट का कोई एक प्रकार का इंटरेस्ट अगर कोई उनको दे रखा है, अपने डीड में मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो वो दोनों, उसके बाद इन दो रिजर्व तक का इनका डेप्रिशिएशन दोनों का डिफरेंस किया जाएगा। डिफरेंस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन इन दोनों को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये था इसका। देन पार्टनरशिप कैपिटल जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, इससे रिलेटेड ये जो एंट्रीज होती हैं उनकी जनरल एंट्री कैसे की जाती हैं, उनकी जनरल एंट्रीज करने के लिए हमें किन किन जनरल एंट्रीज को कैसे क्या किया जाता है। जस्ट लाइक फर्स्ट इज एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कौन सी एंट्री करनी रहेगी। उसके लिए एंट्री होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो जब हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की जो कैपिटल होती हैं उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस इंटरेस्ट की एंट्री किस प्रकार से की जाती है वो है सबसे पहले ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री करनी होती है, तो वो होगी अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो भी हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट बना है वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट जो परसेंटेज दिया हुआ है वो आ जाएगा। देन सेकंड, इसमें दो एंट्रीज होगी। सेकंड होगी ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट एंड ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी इसका सबसे पहले तो इसका अकाउंट ओपन किया जाता है, इसको चार्ज किया जाता है। तो उसके लिए पहली एंट्री हो जाती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेकंड जो होती है इस अकाउंट को क्लोज करना। इसको क्लोज करने के लिए इसका जो अमाउंट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो और उसके लिए एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड होती है अपनी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो भी उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला है या पर्सनल यूज़ के लिए जो मनी ली है उसके लिए क्या एंट्री करेंगे अपन, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ऑन क्लोजर तो पहली एंट्री तो वो हो जाएगी उसका इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर अगर इस अकाउंट को क्लोज करना है तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे इसकी तो एंट्री हो जाएगी अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एंट्री को करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पार्टनर्स। अगर हमारी पार्टनरशिप डीप में इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट है कि हम पर्टिकुलर किसी जो भी हमारा जो पार्टनर्स रहेगा उसका ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर वर्किंग मोड पर रहने की वजह से उसको कमीशन या उसको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए हमें एंट्री करनी रहेगी ऑन अलाउिंग सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर्स। तो पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको क्लोज करना है तो ये सीधा सा अपना एक्सपेंसेस होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करके इसको क्लोज कर दिया जाएगा। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, यानी हमारे रिजर्व अकाउंट में प्रॉफिट का एक पार्ट ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू रिजर्व अकाउंट। एक एक्सपेंसेस हैं तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंटर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या अपन कह सकते हैं बीइंग प्रॉफिट, यानी जो इन सारे एक्सपेंसेस या एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इन की एंट्रीज की जाती हैं। ये टोटल अपनी 6 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है अपनी नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो एंट्री करते हैं उसमें अब आप लोग एक और अपन इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो अपना जो फॉर्मेट है, अब उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका जो नेचर होता है वह नेचर होता है अपने रियल अकाउंट की तरह, नॉमिनल अकाउंट की तरह। तो उस नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। यहाँ पर आपको एंट्री करते समय हमें बिजनेस एंटिटी को सेपरेट रखना है और हमारे पार्टनर्स एंटिटी को सेपरेट रखना है। हमें बिजनेस एंटिटी बनकर थिंक करना है, यानी अगर हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं, पार्टनर्स की जो अगर पार्टनर्स की इनकम हो रही है तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, वह एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पार्टनर्स से हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, जैसा एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्होंने जो ड्राइंग किया उससे हम पैसा वसूल कर रहे हैं, तो वह हमारी जो बिज़नेस के लिए इनकम हो जाएगी, तो उसको क्रेडिट साइड पे किया जाएगा। अब इसमें एंट्रीज में देखा जाए जो डेबिट साइड आ रहा है उसमें ऑटोमेटिक ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे एक सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जिसका रहेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन वाइस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उसी प्रकार रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये भी खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू
हो जाएगा अपना रिजर्व अकाउंट। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को अगर हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। उसी प्रकार अगर हम लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आ रहे हैं तो एक तरह से ये इनकम है, तो ये हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार अपनी जनरल एंट्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है हम उस इलस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उस इलस्ट्रेशन को हम समझेंगे, उसको हम देखेंगे।